नमस्कार दोस्तों, मैं लोन गुरु हरीश कुमार भारद्वाज एक बार फिर लोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ साथ आया हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांस यूनियन सिविल के बारे में। सिविल स्कोर क्या है, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इसको कैसे करके मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लें, आप कोई भी किसी भी तरह का लोन लेने जाते हैं बैंक में, फाइनेंशियल कंपनी में, सबसे पहले वो लोग आपकी सिविल स्कोर चेक करते हैं। बिना सिविल स्कोर चेक किए कोई भी लोन आज के टाइम में सैंक्शन नहीं होता, वो चाहे प्रॉपर्टी लोन हो, गाड़ी का लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो या फिर कोई और किसी भी तरह का लोन हो। सिविल स्कोर अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये देखना ज़रूरी है। सिविल स्कोर अच्छा 700 पॉइंट से ऊपर ठीक माना जाता है, गुड स्कोर में आता है। लेकिन अगर आपका 800 प्लस सिविल स्कोर है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे मैं बता दूं, ये 900 तक होता है। जिनके बहुत अच्छे सिविल स्कोर होते हैं वो 900 पॉइंट तक भी जाता है। अलग अलग तरीके के लोन लेने के लिए अलग अलग सिविल स्कोर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप प्रॉपर्टी लोन लेने जाते हैं तो सरकारी बैंकों में और बड़े जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें तो इवन सिविल स्कोर के आधार पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तय किया जाता है। जैसे आपका सिविल स्कोर 750 या 800 प्लस है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, और सिविल स्कोर अगर 750 से कम है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा अपने सिविल स्कोर को, जैसे हम अपने पर्सनैलिटी के बारे में, अपने करियर के बारे में ध्यान रखते हैं, आज के समय में सिविल स्कोर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिना लोन्स के कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा मोटो यही होता है, आपको लोन से संबंधित किसी भी तरह की जितने भी पॉइंट हैं सभी की जानकारी विस्तृत रूप से आपको प्रदान करूँ। तो सिविल स्कोर कैसे करके मेंटेन किया जाता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने जो भी आप लोन लेते हैं उनकी रीपेमेंट टाइम पे करें, कोई बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए। ये आपको अपने आप में मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मेरी ईएमआई अगर 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को आती है तो 4-5 दिन पहले ही फ़ंड की इंतजाम करके चलें अपने अकाउंट में, ताकि आपकी ईएमआई बिना बाउंसिंग के आराम से निकल सके। जो लोग इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं उन्हीं का सिविल स्कोर डाउन होता है। बहुत ज़्यादा लोन आप ले लेते हैं अपनी इनकम के कंपैरेटिवली तो भी सिविल स्कोर डाउन होता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपनी इनकम के एक रेशियो में लोन लेने हैं। एक एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे आपकी इनकम है, सैलरी है आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ, तो आपकी जो ईएमआई होनी चाहिए पर मंथ वो 50 या 60 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एवरेज रहता है, 50 या 60% का एवरेज रहता है। दैट मीन्स अगर इतना है, 50% है, तो आपका सिविल स्कोर जो है अच्छा मेंटेन रहेगा। अगर इवन आप अपनी ईएमआई अपनी सैलरी के हिसाब से ज़्यादा कर लेते हैं, 80%, 90%, तो भी सिविल स्कोर पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम रूप में ध्यान नहीं देते थे। जैसे बहुत सारे लोग हैं कंज्यूमर लोन ले लेते हैं, किसी यार को, किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को दिला दिया, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि किस्तें बाउंस होने दो, मेरा क्या, मैंने तो सामान उनको दिलाया। नहीं, अगर डॉक्यूमेंट आपके लगे हैं तो सिविल स्कोर आपका ख़राब होगा, उनका नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। अननेसेसरी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो किसी दूसरे को हमें अपने डॉक्यूमेंट पर लोन नहीं दिलाना है, वो चाहे कैसा भी किसी भी तरह का लोन हो। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि सिविल स्कोर किसी भी लोन के लिए कितना ज़रूरी है। ये मैंने आपको सिविल स्कोर के बारे में जानकारी दी। सिविल स्कोर से संबंधित आपको कोई भी किसी भी तरह की अन्य जानकारी लेनी है, आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा हर तरह से सिविल स्कोर इम्प्रूव कराने में। या कोई गलत लोन आपकी सिविल में आ गया है किसी दूसरे का, तो उसको कैसे हटवाया जाए, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा चैनल पे।
जिसमें आपको पता चल जाए कि कई बार बाई मिस्टेक डाटा मिसमैच की वजह से भी कई दूसरे लोगों के लोन हमारी सिविल पे शो करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको कैसे हटवाया जाए, सिविल में डिस्प्यूट कैसे डाला जाए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सिविल के बारे में मैंने इतना ही आपको बताया, मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर किसी को और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।